बी एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। जो उसके हस्बैंड ने सारी गंदगी करी है ना, शिट किया है, वो लड़की अपनी इमेज से बदला ले सकती है। आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ समंथा, जो एक्ट्रेस है, आप देखिए उन्हें, उनके साथ एकिनेनी ने क्या किया। ये हो सकता है कुछ भी उनको बिहाइंड द कैमरा कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में वो कितनी सफल हैं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया। तो मैं यही चाहूंगी उस बेचारी बच्ची को कोई भी कैसे भी कर सके। देखिए मैंने तो उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अगर वो आगे बढ़ेगी तो ही उसकी लाइफ सुधर पाएगी, वरना इसी जंजाल में ये जो है ना दलदल है, इसमें वो घुसती ही चली जाएगी। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे घरों में हम लड़कियों को वो सपोर्ट नहीं करते हैं जो बेटों को हम देते हैं। ये तो मैम आपने सही कहा। और क्या होता है ना, देखिए जो ये जो छोड़ने वाली जो बात है ना, छोड़ना भी मैम आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप रीजॉइन कर लीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो हाँ गई है वो। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए श्वेता जी। हाँ जी ज्योति जी, थैंक यू मुझे बोलने के लिए, देने के लिए। देखिए डिवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिवोर्स अगर अगर आप मान लीजिए कि लोग सारी पैसा, मैं हर जगह मैं सुन रही हूँ कि डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। डिवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिवोर्स दे देने के बाद तो वो और खुला छूट हो जाएगा। वो तो ऐसे भी अपने मन का। आप बोल लीजिए, मैम फिर एक मैं बात जरूर आपको बताऊं, बोलूंगी। मैम एक चीज बताऊं, अपन बोल रहे हैं कि डिवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो इंसान इस तरीके का है, उसके साथ वो देखिए मैम, सर्वाइव भी नहीं देखिए कर आप पाएगी। सुनिए, आप दूसरे तरीके से देख रही हैं। हम लोग, मैं अभी मैडम ने कहा ना, वो जो बनारस वाली मैम ने कहा ना कि हम लोग किस एरिया से आते हैं, हम लोग भी झारखंड बिहार के ही हैं। हमारे यहाँ ना ये डिवोर्स ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी मैम बात हो एक जाती है। क्या है ना, अपने घर मैं परिवार को जरूर बोलना छोड़कर जाना चाहूंगी। इतना आसान नहीं होता है। नहीं होता मैम है। अभी अरे डिवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं है। सुनिए मैं बता रही हूँ, देखिए अभी कैसे है ना कि अगर ऐसे भी वो अपने मन का कर रहा है, वो किसी का सुनता नहीं है, जैसा कि मैंने सुना है सब, मतलब उसके वीडियोस में सुना, उसके भाई के वीडियोस में सुना, वो किसी का नहीं सुनता, ठीक है। बट अगर अभी छोड़ देंगे ना, तो हमारे सामने क्या मैसेज मिलेगा ऐसा सोशल मीडिया, कि कोई भी उठ के मैं आएगा ऐसे। बोलिए। मैं आपको कुछ जरूर बोलना चाहूंगी। आई अग्री कि जेठू डिवोर्स कोई भैया थोड़ी सोल्यूशन, देर में शायद आने वाले हैं, मैसेज आया है। आई अग्री कि कौन आएगा? डिवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि डिवोर्स वहां पे सोल्यूशन है जहाँ पे आप एक इंसान का मेंटल देखिए स्थिति मैम, आप देखिए सोचो आप कि वो लड़की। सुनिए मेरी बात मैं सुनिए। खुद बिहार से हूँ, देखिए मैं अब आपको बता देती हूँ, बिहार से हूँ। छपरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, सिवान में 19 ब्लॉक्स है, ये भी जानती हूँ। वहाँ की ग्राम पंचायत की मंजू कुमारी सरपंच है। तो कहाँ पे क्या होता है, अगर आप बिहार पहले में मैम मुझे मैक्सिमम बोलने तो नंबर। पूछने दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने हाँ दीजिएगा, हाँ, फिर आप बोलिए, मैं सुनूंगी, ठीक है। जरूर जरूर देखिए जरूर। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज क्या है ना कि अगर आप अभी उसको वो तो चाह ही रहा है कि मुझे डिवोर्स दे दो। सामने वाला तो चाह रहा है कि मेरे को डिवोर्स दे दो, वो ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वो तो चाह ही रहा है। बट अपने आप में ये है कि उस लड़की को, ठीक है, अभी अपने लिए अपने पे फोकस करे, अपना जो भी है अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, पर छोड़े नहीं। मेरा तो यही है मानना कि नहीं छोड़े, क्योंकि अगर वो छोड़ देगी ना, तो वो एक हमारे सोशल मीडिया पे एक ऐसा मैसेज आएगा कि कल को कोई भी उठ के ये खड़ा होकर बोलेगा, अरे वो तो उसने तो किया ना, मैं भी कर सकता हूँ। ये गलत मैसेज आएगा। छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो एकदम इसके खिलाफ हूँ कि छोड़ना कोई मतलब ये है। क्योंकि अरे आप कैसे छोड़ के, क्यों आप क्यों छोड़िएगा, क्यों छोड़ना है? सामने वाला का डिवोर्स मांग रहे, तो आप वैलिड रीजन दीजिए ना डिवोर्स का। ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा? आप समाज में लेकर आए हैं चार, ऐसे अकेले तो मैं तो नहीं आई हूँ, 4 लोगों के बीच में मेरे को लेकर आए, ऐसे कैसे आप छोड़ दीजिएगा? कैसी क्या बातें कर रहे हो मैडम, आप यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे हाँ भी नहीं बोलिए। समझ में मैडम, नहीं आ ये रहा है ये जो एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं, आप ये जो बातें कर रहे हो, नहीं नहीं, आप जो ये बातें कर रहे हो, आप कि कैसे छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा, वो आदमी हेल्दी इनफ है क्या मनीषा के साथ रहने मैम के लिए? एग्जैक्टली। देखिए आपकी बात भी सही है, आप जो बोल रही है ना, आपकी बात भी सही है, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रही हूँ। आज वो गलती करके डंके की चोट पर गिरा है, कल वो फिर गलती करेगा। और आपको एक फिर बात भी बताओ, मेरे यहाँ को पे सफर सिर्फ वो लड़की कर रही है। उसका मेंटल कितना हेरासमेंट हो रहा है। वो भले से उसको जब छोड़ देगी 2 साल वो रोएगी बेबी डिप्रेशन में, लेकिन 2 साल के बाद तो वो सही नॉर्मल होगी ना। लेकिन आप जिस लाइफ के उसकी उसको बात बोल रहे हैं ना, वो पूरी आप अभी जिंदगी देखिए 2 दिन डिप्रेशन में से ही उसके रहेगी। वीडियोस देखिए, सुनिए, आप 2 दिन उसके वीडियोस में देखिए, वो बहुत नॉर्मल होके वीडियो बना रहा है, उसमें कोई अग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसको ये वही तो फील हो मैं बोल रहा रही हूँ, है। उस इंसान को नहीं होगा सुनिए, क्योंकि वो एक मिनट, वो उसको फील हो रहा है कि सामने वाला अपने लिए स्टैंड ले रहा है। अब उसने क्या तो बोला अपने इसमें वीडियो में, गलत भाभी क्या जी ने? है, उसने गलत क्या है? अगर आप वही तो बताओ बात कि है एक ना, लड़की। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि छोड़ना नहीं, वो आएगा, वो खुद झुक नहीं के नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं नहीं, कैसे? आप एक, हाँ, जिस दिन वो आएगा उस अगर दिन अगर वो आप एक खुद कदम। आता भी है, हम्म, अगर बोलिए। तो वो खुद आकर वो आया क्या, था ना उन लोगों। मैडम वो आकर क्या करेगा? अगर आज आज आपके आंख के सामने किसी ने आपको धोखा दे दिया, करेक्ट, और वो उसके बाद इतने आराम से रह रहा है, तो उसका आप इंतजार करोगे कि वो फिर आप से आके सबके धोखा अपने दे? अपने ओपिनियन है, मैं मैं किसी एक के और चीज ओपिनियन को ये बताना नहीं कर चाहूंगी। रही, बट मैं यहाँ पे बोलूंगी, जब ये एक चीज आई मैं थी गलती उसके कर रहा बाद। हूँ, मुझे 3 महीने के लिए अलग कर दो, मैं फिर आराम से नहीं नहीं आऊंगा, नहीं, मैं ये करूंगा। मैं एक और बात बोलती हूँ कि जब ये जब इशू जब आया था उसके बाद उन लोगों ने चलो ठीक है पूजा किया, शादी किया, सब कुछ किया, पूरे क्रिएटर्स गए, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर 1 हफ्ते बाद ये अपने वापस आ गई, यहाँ पे सिवान में बैठ गई। वो इंसान तो अलग से अलग चीज उसको कैसे कैसे हैंडीकैप करना है, वो तो हर तरह से कोशिश कर रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो उस लड़की का हो रहा है, ना उसकी फैमिली, लड़के वाले की फैमिली का हो रहा है, एग्जैक्टली ना एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली नुकसान हो रहा है उस एग्जैक्टली लड़की का हो रहा है। वो आप नहीं समझ, आप बोल रहे हो एग्जैक्टली कि हाँ 4 समाज में 4 के सामने आया है, तो अरे समाज के 4 के सामने आए हो ना, तो लड़की इतनी ताकत रखती, अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते हो तो मैं सक्षम हूँ, तुम अपने राइट्स, तो बीवी होने के नाते तुम्हें क्या पूरा क्या चीज तुम परिवार क्लेम कर मिलकर, सकती हो। पूरा
तुम पूरा किसी भी नॉर्मल फैमिली में, आप जो बात बोल रहे हैं ना, एक अगर मिनट वो मैं बंदा क्या बोल सही रही होता, हूँ, किसी भी नॉर्मल लड़की को, कोई भी एक औरत को पता होना चाहिए कि मैं अगर बीवी हूँ तो मेरे क्या राइट्स हैं, मेरा क्या धर्म है, मेरे क्या कर्तव्य हैं। आप मेरी तो बात ही उसी नहीं तरह समझ से रहे, मैं आप क्या कहना चाह रही हूँ, सुनिए तो सही, आप मैं जो क्या बात कहना बोल रहे चाह हो ना, मैं आपको एक बात बोलूँ, एक ही लाइन में, आप जो बात बोल रहे हो वो बदले वाली बात बोल रहे हो आप, नहीं, नहीं, कि बदले ठीक है वाली अब की बात ही नहीं है। नहीं, नहीं, अरे मैं बंदे को बदले वाली मनी की बात ही आप नहीं उस सुन आदमी रही। के साथ कैसे कर सकते हो? आप ये बताओ कि सुनिए आप तो उस पहले आदमी मेरी जो मैं तो पहले मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि मैं जी, पहले जी। बोलूँ। फिर ज़रूर, मैं ज़रूर उसको बोलिए। कोई बदला और ये मेरे दिमाग में बदला वाला का कोई बात ही नहीं आया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब जैसा कि अभी वो 2-3 दिनों से उसका जो वीडियो आ रहा है ना, वो अपने आप में उसको रियलाइज़ हो रहा है सामने वाले को कि वो अकेले खड़े होके अपने लिए स्टैंड ले रही है। तो अच्छी इस बात है बिहाफ ना। में वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी अगर थोड़ा-सा और टाइम दिया जाए, तो सामने वाला अपनी गलती को ज़रूर मानेगा। मैं इस सामने वजह वाले से ने मैं तो बोली, गलती ये नहीं माना बोल था रही हूँ ना। कि आप अपने लिए मत खड़े हो। सामने वाले हेलो ने हेलो गोपी हेलो बहू हेलो को देवी बोला था, और उसके बाद सामने वाले ने ही बोला कि हाँ, एक समय मेरी बीवी का भी कोई बॉयफ्रेंड रहा है। सामने वाले की ही बात कर हेलो रहे हैं, हेलो और सामने वाला जो है ना, वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर है ना कि वो कब वो कहाँ तो मैं क्या भी बोल जानती हूँ, देगा, कोई वो तो अरे मैं भी अरे जानती मेरी हूँ। बात बट वैसे सुनो, पता नहीं आदमी क्यों को हेलो संदेह से बोल सकते हैं। मेरा मतलब वो तो मेरी मेरा मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ, हाँ। मैं क्या अभी वो भी लाइव आए थे भैया, हाँ, और वो उन्होंने बोल के लाइफ गया में कि क्या मैं बोला है, आऊँगा, साथ होंगे। वो हाँ वो बोला है लाइफ में उसने। क्या बोला है, वो बोला बोले है, कि इसीलिए हम मैं आपको बोल रही 100%, हाँ सुनो ना, बोले कि वो 100% हम दोनों अलग नहीं होंगे। हूँ, और नहीं चैनल होंगे। के बारे में भी किसी ने बोला, अभी वो उन्होंने बाद में बोला है कि श्योर नहीं हूं मैं, अगले के मन में क्या चल रहा है, देखिए, उन्होंने वो एक भी सेकंड संकेत मैम, रखा है। अभी मैं देखो मैं बोली और एक चीज, 3 दिन से एक ना, चीज, जब से ये प्रूफ वाली बात जो उठी है ना, जिस दिन से ये प्रूफ वाली बात उठी है ना, मैं देख रही हूँ कि उस सामने वाले में ना अग्रेशन जो है ना एकदम नहीं हो। नहीं तो वो आता था हमेशा ऐसे वैसे फलान ठिकान खूब बोल के चल जाता था दिस दैट। बट ये 2 दिनों से ना, जब उसको ये देखिए, जब उसने लॉग आउट किया उसका चैनल, तो उसको लगा कि अब ये आएगी मेरे पास और रो रो के बोलेगी कि अब तुम मेरे अरे को अभी चैनल दे बोल दो। रहा है कि मैंने दे दिया, बोले मैंने 3 बार दिया, वो अरे एक्सेप्ट सुनिए नहीं पहले कर सुनिए, रही है। तो अब वो क्या बोली कि एक मेरे मिनट को बीच में गाइस, नहीं चाहिए। हमारे साथ जेठू भैया जुड़े हैं। जी, जी। जेठू भैया, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते आप सबको। आज जेठू भैया नहीं, मैं आई हूँ। अच्छा, हाय ओ सरिता नमस्ते दी, सरिता जी। कैसे हो? हेलो, हेलो मैं बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हेलो, हो? मैं बीकानेर से हूँ। ओ वाह, कहाँ से हो आप बीकानेर से? बीकानेर अपने बीकानेर जस्ट 2 किलोमीटर आगे है ना। अरे यार क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली अभी तो अहमदाबाद में रहती हूँ। ओके, मुझे लगा आप अभी बीकानेर रहती हो, तभी मैं ना एक्सेप्ट ना नहीं ना, हुई। अभी तो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। जी बोलिए हाँ, मुझे सरिता मेरे जी, गाँव आप की बोलिए। खुशबू आने लगती। आप सुन रही हैं सरिता जी? हाँ जी, मैं यही हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए ना, आप आई हैं पैनल पे तो बोलिए, अपने भी कुछ पॉइंट्स रखिए। पहले चलने दीजिए, बहुत बहुत बढ़िया डिस्कस चल रहा है, चलने दीजिए, और जहाँ मेरे पॉइंट होंगे वहाँ हम रखेंगे, हम और सरिता जी पक्का। अच्छा ठीक है, मैं जेठू भैया से मैं पूछना चाहूंगी। जी मैं तो हाँ, मैं आपको टिकटॉक से देख रही हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या डिवोर्स का सोल्यूशन है? बस मुझे इतना बताइए। देखो, ये तो दोनों के रिश्ते पे डिपेंड करता है। अगर सुधरना चाहे रिश्ते में दोनों, तो पिछली गलतियों को इग्नोर किया जाना चाहिए, और अगर कोई सुधरना ही बिल्कुल। नहीं चाहे, उन लोगों को सुधारना ही नहीं चाहे, तो कोई मतलब नहीं होता फिर। ये मानता हाँ, हूँ। तो देखिए जेठू भैया, आज का जैसे कि ना मैं 2-3 दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे मुझे लग रहा है ना कि वो जो उसका जो क्या बोले अकड़पन है ना, वो कम हुआ है। आज भी वो वो लाइव में मैं आया पति बात तो करें, 10 मुझे मिनट भी के लिए। लगता है, मुझे देखिए भी लगता है कि ये हाँ, अभी मैं जो यहाँ पे कोशिश कर रहा है, वो अच्छे की कोशिश कर रहा है ना। अच्छा कि देखिए, एक चांस तो देने को बनता है ना। देखिए, इंसान बिल्कुल, भटकता अगर है। कोई मैं ये सुधरना नहीं चाहे तो एक चांस नहीं, हाँ, 100 चांस मैं तो ये नहीं मिल कह रही कि सकते वो हैं। बहुत सही काम किया है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा मेडल वाला काम किया, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में उसको बहुत गंदे नजर से देखा जाता है। पर एक लड़की की जिंदगी है, वो बहुत प्यार करती है उससे। मैं ये उसके देखिए, मैं वीडियो से पता आपको चलता है। देखो, मैं हमारा यहाँ पे जो एक मैडम लाइन आपकी इंटरप्ट कर सकती हूँ? मैं एक हाँ, लाइन बोल सकती हूँ? हाँ जी आपने जी बोला जी, ना 3 दिन से नमस्ते जेठू भैया। नमस्ते मैम, नमस्ते। ओके, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो अभी मैडम आप बोल रहे हैं ना, 3 दिन से उसका एग्रेशन थोड़ा कम हुआ है, सब कुछ हुआ, तो उसका एग्रेशन इसलिए कम हुआ कि उसने बोला कि आज भी इनकी बात होती है, मेरे पास प्रूफ हैं। तो इसका Exactly, मतलब तो क्या है वही कि तो वो बात है ना कि सामने वाला अपने आप को समझ रहा है। ये भी समझ देखिए ना मैम कि वो हम जब हमें उसने नहीं कहा पढ़ना कि लेकिन चाहिए, आप ये नहीं समझ प्रूफ रहे है। हो कि आज भी वो बात कर रहे हैं, वो उसको रिलेशन को अब सुधारने मेरी के लिए बात उसने सुनिए, अकेलेपन में एक सेकंड मैम, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, एक सेकंड। हाँ, वो बात कर रहा था, वो आया प्रूफ, ठीक है। वो दूसरा उसका जो अग्रेशन कम हुआ ना, कि वो अपने वीडियो में उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भीख में ये चैनल नहीं चाहिए, और उसने अपना चैनल अपने ही जो भी जिसने भी बना कर दिया, उसका एक्सेस उसके पास नहीं है। उसको ये ये फील हुआ। आप दोनों बात को ना, एक चैनल और एक प्रूफ जहाँ पे उसका अफेयर अभी भी चल रहा है, जहाँ पे वो मैम अभी हर भी जगह से वो बात अब में हर जगह से वो शांत हो रहा है। आप ये देखिए ना, वो हर जगह से शांत हो रहा है। जितना उसके सामने जितना उसमें अकड़ था ना, वो हर जगह से हेलो शांत हो रहा है। हेलो, और अभी जेठू के भी भैया, लाइव में अब उसने उस घर में हेलो उनकी जेठू भैया, अपनी मैं बहन। मैं क्वेश्चन, मैं एक आंसर रखना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपके चैनल पे वो मैडम आने वाले थे, उसका क्या हुआ था? मैडम इसके आने चैनल वाले नहीं थे, हम लाने की कोशिश करने वाले थे। कुछ चीजें हमने सोच रखी थी, हम वो करवाना चाहते थे उनसे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने इतना बढ़िया से टारगेट नहीं, नहीं किया। देखो भैया, ये आप तो अपनी छवि नहीं बिगाड़िए। उसको लाके कोई फायदा नहीं नहीं है।
नहीं नहीं, इट्स ये तो इट्स मैं अल्टीमेट चाहिए। पहले उनको जवाब देने दीजिए, तो फिर कर बोलिए। बात को। मैं हाँ, मतलब मैं जो है ना बस ये बोल के ज़रूर जाऊँगी कि ठीक है, हुँ। आई अग्री, डिवोर्स हर बार सॉल्यूशन नहीं होता है, पहले अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर लड़की हाँ, को बार-बार सबूत मिल रहे हैं कि वो आज भी गलत कर रहा है, वो इंसान कभी तो किसी भी फिर लड़की मौका के नहीं लिए वो देना चाहिए। ईमानदार उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसकी अपनी सगी बहन जो उसके साथ 20 साल, 21 साल जितने साल भी रही होगी, उसके आज ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप एक बात समझो कि आप किसी भी इंसान के लिए जस्ट बिकॉज़ कि हमें समाज में 4 लोगों के सामने बाजे-गाजे के साथ लेके आया गया है, तो तुम बाजे-गाजे के साथ तुम डिवोर्स दो ना। तुम्हें वैलिड रीज़न रिलेशनशिप ना, में क्यों रहना है? डिवोर्स देने का है तो वैलिड रीज़न दीजिए। मैं यही तो कह मैम रही हूँ ऑफ कि अगर कोर्स डिवोर्स एवरीथिंग देना इज़ है अ तो आप वैलिड रीज़न वैलिड रीज़न मैडम। दीजिए ना। मैम मैडम, मैं एक इफ यू बात कहूँ जस्ट आपको। जी। मैम मैं एक बात कहूँ, देखो मैं जी, पर्सनली जो आप दो लोगों के बीच में डिस्कस चल रहा था, एक जी भैया। मैम थे कि मनीषा को खुद पे डिपेंडेबल हो जाना चाहिए ऑफ और कोर्स अपना होना जीवन चाहिए, मैं सुधारने ये की मानती सोच हूँ। रखी है। और मैं भी इसी थॉट को मानूंगा कि किसी का भी जीवन, मान लीजिए मनीषा मैं हूँ, मेरा मानना यह है कि मेरा जीवन सबसे पहले मेरे लिए है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि मैं किसी जी भैया। दूसरे को मैसेज देने के लिए मैं कुछ सेक्रीफाइस करूँ, नहीं करूँ। अगर जीवन जी, जी। सुधरता है तो मनीषा को कोशिश करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए, 5 बार करनी चाहिए और जीवन भर करनी चाहिए। अगर कोई बंदा खुद में सुधार करना चाहता है और अगर कोई बंदा सुधार नहीं करना चाहता है तो किसी के भी पीछे अपना जीवन घिसना नहीं चाहिए। और भैया ये आदमी तो मैनिपुलेशन कर रहा है, ये सुधार नहीं रहा है, ये तो मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर आप ये तो ध्यान शक से हुआ, देखेंगे तो ये तो शक ये हुआ तो अपना। वही तो शक बोल में रहे तो हैं नहीं कि पड़ जब सकते ना, एक मौका तो देना ही पड़ेगा ना। देखो नहीं तो एक मौका आप तो एक कम से बात कम देना भाई। ऐसे रिश्ता नहीं देखो मैम, आप अभी भी सबका जो अपना-अपना प्रूफ की थॉट है। बातें चल रही है ना, अभी भी देखिए जो मेरा प्रूफ की थॉट है, बातें मैंने चल अपना रही है थॉट रखा। सॉरी अगर अभी भी आपको जो बुरा लगा हो मैम तो। नहीं नहीं, बुरा नहीं, क्यों आप बोलिए। नहीं लगी। अभी भी जो बातें चल रही है ना प्रूफ की, वो मिसगाइड करने वाली है। जैसे आज बाथरूम का चैप्टर चल रहा है, तो बाथरूम के वही चैप्टर तो में मैंने कहाँ-कहाँ बहुत से क्या-क्या उठ के आ रहा नहीं, है। नहीं, वो हाँ, टॉपिक तो सबसे देख बड़ी ही बातें नहीं रहे हैं सब यहाँ भैया। से भी करती है ना, सबसे बड़ी नहीं, बातें नहीं, यहाँ ये से भी बात करती तो भैया एक ही बात बोलूँगी, ये बात तो मैं देख ही नहीं रही हूँ कि ये चीज़ जो आई है, मैं इस बात पे बोल रही हूँ कि इस बीच में ये 1.5 महीने में जितनी सारी चीज़ें आई हैं और ये जो लास्ट जो सिर्फ़ हमारी भाभी ने जो अभी लास्ट में जो अपने लाइव में आके उन्होंने जो बोला है, मैं चैनल्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने प्रूफ़ वाली बात बोली है और जो उनकी अपनी ननद को जो भेजा है, सीडीआर रिपोर्ट्स कभी भी जो आते हैं वो गलत नहीं आ सकते हैं। वो मैम जब अपनी खुद की अगर 11 नवंबर के बाद ऐसी कोई भी चीज मनीषा ने देखी है, मनीषा को खुद को रोकने की जरूरत ही नहीं है। सारे डिसीजन वो खुद लेने की मतलब वही तो बोल रही हूँ भैया कि पूरी उसके आजादी बाद है, की उसको बातें लेना चाहिए। ऑफ कोर्स लेना और उसको अगर बीवी भी बन के रहना है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेरा पति के साथ रहना, मेरा सब जीवन उसी साथ, तो तुम्हें बीवी होने के नाते तुम्हारे क्या राइट्स हैं, कैसे मजबूत बनना है, तुम उस तरह से कोशिश करो। इस तरह से दब के रहना, इस तरह से जिस तरह जो द बिहेवियर वो दबके सेटअप कर नहीं रही है देखिए मैं दबके थोड़ी मैं बोल रही हूँ रहने के लिए। मैंने अभी कहा ना कि अपने लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना चैनल है उसको ग्रो करो। मैं दबकने की बात नहीं कर रही। मेरा बस यही है प्रॉब्लम कि क्या है ना, डिवोर्स नहीं आपको होना अब एक चाहिए। बात हमारा लॉ जो है ना, ऐसे-ऐसे चीज़ों पे बंधा हुआ है ना कि कुछ-कुछ मंथ्स का, कुछ-कुछ इयर्स का अगर पति-पत्नी नहीं मिलते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, जहाँ वो पे तो मुझे एलिमनी भी पता नहीं है मिलती है। मैम, वो तो मुझे पता है। तो वही इसीलिए मैं तो बोल रही मैं हूँ ना कि सामने वाला बंदा बहुत बड़ा हाई लेवल उसने क्या-क्या नहीं पर मैनिपुलेशंस किए हैं, पता है मैम मेरा कितने-कितने ना किए हैं। अंदर से इच्छा नहीं है। मैं इतने दिनों से उसको देखती आ रही हूँ। मैं उसका चैनल जो है ना मिस्टर और मिसेस जुराज है, मैं उसके हस्बैंड की वजह से नहीं देखती थी, मैं उसकी वजह से देखती थी। मतलब भाभी जी की वजह से। अच्छा तो एक मुझे ना बस बात बताइए, वो लड़की हाँ, बहुत प्यारी है, एग्रीड, बहुत हाँ। स्वीट है, बहुत प्यारी है, बहुत मासूम दिखती है, सब कुछ है। क्या उसको ये लाइफ डिज़र्व होता है कि पूरी ज़िंदगी वो शक में बिताए? क्या वो ऐसा कुछ पर डिज़र्व करती है? आपकी देखिए ये आपका सोचिए पर मेरा मतलब एक अंदर से नहीं फील होता है कि वो लोग दोनों अलग हो। पता नहीं क्यों? बस अब वो भगवान के ऊपर आदमी है को हमारे। वो हम आदमी तो को सिर्फ खुद को हम तो सिर्फ भगवान प्रे कर मानने की सकते हैं आदत है। मैं जेठू ना। भैया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो क्या हम यही इन्फ्लुएंस हो कि आप तलाक दे दो और उसको खुला छूट दे दो और ना, बोलो ना, कि तलाक देने के ग्राउंड रीज़न्स तो देखो सुनिए ना, तो मैं मैम, तलाक देने के लिए कोई नहीं बोल रहा मैम। कोई नहीं बोल रहा है, वो उसको लाइव स्टैंड आई, लेना उन्होंने है। ऐसा बोला कि अभी भी बात होती है। आफ्टर हियरिंग दिस कि अभी भी बात होती है और एस जेठू भैया ने अभी बोला कि अभी भी बात होती है, देन इट इज नॉट राइट। एंड आफ्टर 11 इट नवंबर इज नॉट जेठू भैया राइट। इज सो मच क्लियर ऑन दिस कि होती एंड हिज हाँ, ही ओन इज आल्सो सिस्टर सेइंग कि सेड अगर कि अभी भी उनकी बात होती है, इट इज नॉट राइट। नो, आप और मैं कौन होते हैं डाइवोर्स देने के लिए बोलने वाले और नहीं बोलने वाले? हम लोग वी आर कोई नॉट। नहीं है, हम जस्ट व्यूज़ बस दे हम रहे यही हैं। बताने वाले हैं कि अगर अभी भी बात होती है तो एज, और आप जो बोल रहे हैं 3 दिन से, सॉरी मैम, आप जब ये आता है ना कि मैं प्रूफ देने वाली हूँ, तब तक उसको उसी हुँ। तरह से को बोला जाता है कि बस अब बस 2 दिन में सब ठीक होने वाला था, सब ठीक तुमने हो ये जाएगा, कर हाँ। दिया। 2 तो दिन में सब ठीक होने नहीं वाला है वो था। मैं बस उस मनीष 1 बस सेकंड मैं श्वेता, हम 1 सेकंड, हम 1 होते कौन है सेकंड, डाइवोर्स का बोलने वाले? वी आर नो वन टू गाइस से 1 एनीवन सेकंड, डाइवोर्स और नॉट डाइवोर्स। 1 एज सेकंड जेठू मैम, ने ये बोला अभी कि अगर अभी बात होती है तो लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो समाज को इन्फ्लुएंसर हैं। और एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि तलाक के केसेस में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जनरलाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन इस पर आप मेरी बात से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर शायद वर्चुअल एक हम जिनको जानते भी नहीं उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो भी वो यूट्यूब पे दिखाते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी ओपिनियंस रख रहे हैं। लेकिन जब हम 2-4 होते हैं ऐसे लोगों से और फैमिली काउंसलिंग करवाते हैं, तो इसके 2 पहलू निकल कर आते हैं, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। हमने अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखी जहाँ पर अल्कोहलिक पति था, डोमेस्टिक वायलेंस थी, या फिर
ससुराल में वो वैल्यू नहीं थी बहू की जो होनी चाहिए, फिर भी औरतें शादी को झेलती चली जाती थी सालों साल, डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती थी। आजकल ये भी एक चर्चा चलती है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स क्यों बढ़ गए हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स पहले भी थे, एक्नॉलेज नहीं होते थे। खराब एग्जैक्टली टूटी शादियां, खोखली शादियां पहले भी थी, लेकिन पहले महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, इसलिए वो सहन करती थी। आज की महिला जो पढ़ रही है, लिख रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इसीलिए चलाया जा रहा है कि एक महिला आत्मनिर्भर बन सके। इसी बात को अगर मैं आध्यात्मिक पहलू दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर जेठू भाई इस बात को कह रहे हैं, उनकी बात से अगर मैं कहूँ, मैं नहीं देखती इन लोगों के व्लॉग्स, मैं सिर्फ कमिंग टू जेठू भाई एंड सरिता जी, पूरी कंट्रोवर्सी लाइमलाइट में तब आई जब दोस्तों के बीच में खटास आई थी। उसी वक्त हमारे जैसे लोग जो नहीं देखते थे यूट्यूब ने प्रोपोगेट करना शुरू किया, हमने भी देखना शुरू किया। तो एक बात तो तय हो गई कि जरूरी नहीं है कि सच बार बार बोला जाए, कभी कभी खामोशी से भी जवाब दिया जाता है। ये बात जेठू भाई सरिता जी के चैनल से बड़े अच्छे से स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही कि ये इस कहानी के 3 ही कथानक हैं, 3 ही प्रोटैगनिस्ट हैं, और वो 3 ही लोग आपस में बात करके डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर इसका क्या जाएगा, वरना ये मैटर रबर की तरह खिंच रहा है। वी आर नोबडी टू डिसाइड मनीषा को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी में जो मैसेज जा रहा है उसके दोनों पहलू हैं। हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं देख सकते कि या उसको सीधा डिवोर्स ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उनको सही की कैटेगरी में डाल दो, आइडलाइज करो या गलत कर दो, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। मनीषा भी इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे। उसके अंदर जहां से मैं देख पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत नहीं देखती, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी रीडिंग ये है, तो थोड़ा बहुत भी मैंने सोसाइटी में देखा है, ये सब अच्छे से जानते हैं कि वो चैनल अगर एक कपल के दम पे चल रहा है तो उसमें ज्यादा बड़ा हाथ महिला का है। मनीषा इज अ बिगर फेस, लेकिन उसको इस चीज का अंदाजा नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, धीरे धीरे डिनायल से एक्सेप्टेंस की तरफ आ रही है कि डेफिनेटली उसके हस्बैंड इमोशनली उसके नहीं है। और जब इस तरह के रिश्ते आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को मैंने हैंडल किया है, एज अ मीडिएटर बैठकर बात की है, तो कई दफा सेल्फ ईगो का भी इशू बन जाता है, महिला की जिद बन जाती है एक कि ये मेरा पति सिर्फ मेरा है तरह की एक फेज आती है। तो रातों रात एग्जैक्टली तलाक का निर्णय नहीं लिया जाता, रातों रात ये भी निर्णय, शादी एक बड़ा डिसीजन है, उसको निभाना भी बड़ा डिसीजन है, और इस निर्णय पर पहुंचना भी बड़ा डिसीजन है कि अब इस शादी में कुछ शेष नहीं बचा। ये कहते हुए भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कहूँ तो भी हमें एक ही जीवन मिला है। और इसमें आज ही मैं कोइंसिडेंटली इस लाइव को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है, लोग क्लिकबेट और टाइटल कुछ भी लगा देते हैं। अभी बैंगलोर का जो केस हुआ है, उस क्लिकबेट से स्वामी प्रेमानंद जी का किसी ने वक्तव्य यूट्यूब पे डाला हुआ था। उसमें एक आदमी सवाल पूछ रहा था कि मेरा जो पति है या मेरी पत्नी है मुझे उस तरह से नहीं चाहती जिस तरह से मेरी अपेक्षा थी। तो उन्होंने कहा था शुक्रगुजार रहो, क्योंकि दुनिया छलावा है। अल्टीमेटली शायद बहुत से लोग मेरी इस बात से रिलेट ना कर पाए, वही कर पाएंगे जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो चुके हैं, कि अल्टीमेटली हमको एक ही जीवन मिला है समझने के लिए, हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं यहाँ जरूर देख रही हूँ कि मनीषा जैसी एक जिसके अंदर पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, शी इज डेफिनेटली ट्रू वेस्टिंग हर टाइम। उसको खामोशी में जाकर इस एग्जैक्टली वक्त अपनी फैमिली के साथ, यानी उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स के साथ जाकर बैठकर, मैं ये नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली उसके इन-लॉज कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी अपने परिवार की इज्जत ढकाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम भी यही करते अगर हम उसके स्थान पर होते। तो मुझे लगता है जजमेंट से परे है वो डिस्कशन। लेकिन मनीषा को इस वक्त एक ऐसे एडवाइस की जरूरत है जो उसको उसकी शादी के साथ साथ उसका अपना अस्तित्व भी याद दिलाए कि क्या जिंदगी भर वो इस पनिशमेंट को झेलेगी, हस्बैंड के अटेंशन के लिए तरसेगी, जबकि उसको पता है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट कह रही थी कि फिर इस तरह से तो समाज में मैसेज जाएगा, बहुत सी लेडीज हैं। तो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि आपकी क्या मजबूरी है उस शादी में रहने की। बी आर यू ओके विद बीइंग चीटेड ऑन। 3, क्या आपके अंदर इतना बोल्डनेस है, कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ये निर्णय ले सके कि आप इस शादी के बगैर आप किसी के इमोशनल, दिस इज कॉल्ड इमोशनल बेगिंग फॉर अटेंशन। वहां मुझे या जरूर मनीषा की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज लगती है। मैं बस ये कह सकती हूँ कि जजमेंट से परे, आई प्रे कि इस पूरी सिचुएशन में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वाईटी पे बहुत सारे लोग मनीषा को गलत ठहरा रहे हैं। वो रिएक्शन दे रही है, सिर्फ एक सिचुएशन, एक घटना हुई है जिसपे वो रिएक्ट कर रही है, वो रिएक्शन सही या गलत हो सकता है, बट अल्टीमेटली शी इज नॉट अ सिनर, शी इज नॉट समबडी जो एक कमिट कर रही है क्राइम। वो सही या गलत हो सकती है, पर जिंदगी उसकी है, निर्णय उसका है। एक ट्रू ह्यूमैनिस्ट, एक वेलविशर होने के नाते हम उसे बस यही कह सकते हैं कि आपके अंदर सही और गलत समझने की शक्ति हो, और आपको डेफिनेटली आप डिजर्व करती हैं अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम द मैन इन योर लाइफ। वो आपको इस वक्त नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत सैड है। और दूसरी बात जो मैंने लिखी थी कि ये दोनों, मुझे जो लगता है, मैं इनके बीच की बातें नहीं जानती, टॉक्सिक लूप में है। और ऐसा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। समाज में कई एग्जैक्टली ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं। तो क्या मनीषा इस लाइफ पनिशमेंट के लिए तैयार है, या हम यहाँ पर बस समाज की बातें कर करके, क्योंकि 2 लोगों के रिश्ते से हम देख ही रहे हैं कितने लोगों का जीवन उस घेरे में आ रहा है, और कितने सारे लोगों को बदनामी भी मिल रही है, और बाकी चीजें भी उनके हिस्से आ रही हैं जिसके वो हकदार नहीं है। तो यही मैं बस कहना चाहती हूँ। और एज ऑलवेज मैं कम आती हूँ लाइव पे इस विषय पे बोलने, पर जब भी आई हूँ मैंने ज्योति के ही पैनल को चुना है, क्योंकि वो पहले से देखती आई हैं और बहुत माइक्रो लेवल पे जाके उन्होंने स्टडी किया है इस पूरे केस को। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू ज्योति फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। प्लेजर इज ऑल माइन दी। और जेठू भैया से भी आपको कुछ बात कर